सबको जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, मेरे बुज़ुर्ग भाइयों जो मेरी उम्र से तेज़ उम्र के हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि सब लोग अपने अपने घरों में सुख और शांति से और आराम से होंगे। हम धन्यवाद करते हैं और सब के लिए, मैं अपने सुनने वालों के लिए, मैं सब के लिए प्रार्थना करता हूँ हर दिन प्रभु आपको सलामत रखे। तो पिछले दिनों हम पाप का विषय लेकर सीख रहे हैं। पाप किस कदर इस दुनिया में अपना प्रमाण दे रहा है, प्रूफ दे रहा है कि मेरा स्वभाव, मेरा आदत ऐसा है, मैं मनुष्य के द्वारा अपने काम को इस धरती पर पूरा करूँगा। तो पिछले दिनों हमने फल के खाने से पहले आदम के द्वारा पाप में गिरा, ऐसा गिरा कि आत्मा में बिल्कुल मर गए। तो उसको जब प्रभु ने वाटिका से बाहर निकाल दिया और उसके जब संतान हो रही है, उन संतानों के द्वारा, बेटे के द्वारा ही, सबसे पहले तो उनके दोनों पति पत्नी के द्वारा ही पाप का प्रमाण हमें मिल रहा है कि वो अपने नंगेपन को पत्तों से छुपा रहे हैं। जब प्रभु उनके साथ ठंडे के समय आता था तब तो वो शर्माते नहीं थे, लज्जाते नहीं थे, लेकिन जैसे ही आज्ञा को तोड़ा, फल को खाया, वैसे ही क्या हो गया, उनको अपना नंगापन दिखने लगा। तो पहला प्रूफ पाप का उधर से हमें दिखता है। उसके बाद वाटिका से बाहर निकलते ही 2 बच्चे हुए, कैन और हाबिल। दोनों जब वो पति पत्नी बाहर आए, बच्चे हुए, तो बच्चे जब वो परमेश्वर की वेदी पर अपनी भेंट को लेकर आ रहे हैं, तो परमेश्वर ने एक बेटे की भेंट को स्वीकार किया, दूसरे की नहीं किया। तो दूसरे की ना स्वीकार करने के कारण उसके मुंह पे उदासी छा गई और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, उसका मर्डर, उसकी हत्या कर दी। तो दूसरा सबूत पाप का उधर दिखाई देता है शुरुआत से। इसीलिए आज जब इस संसार में हालत बुरी है, पाप छोड़ नहीं रहा किसी को। आज सच्चाई के पीछे चलने वालों के लिए पाप लोगों की बुद्धि को पकड़कर, जो सच के पीछे चल रहे हैं, जिनको सच्चाई थोड़ी मालूम हो रही है, उनके घरों को तोड़ रहे हैं, उनके प्रार्थनाओं में जाकर उनके प्रार्थनाओं में तांडव मचा रहे हैं। जरा सोच करके देखिए, एक अच्छा व्यक्ति को भला क्या लेना देना, अपने घर में बैठकर प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको इसी पाप के बाप शैतान ने उनकी खोपड़ी, उनकी बुद्धि को पकड़कर हर प्रकार का बुरा मरवा रहा है, घर तोड़वा रहा है, आग लगवा रहा है, चर्चों को तोड़वा रहा है, ताकि लोगों को ये पाप के विषय में ना मालूम हो जाए। ये पवित्र शास्त्र, ये किताब, ये पुस्तक ऐसी है जो सत्य है, और इसको जानने के लिए जितना इसको कोई जानता है, उतना जाकर इसमें उसको आनंद आता है, सत्य से अवगत होता है, सत्य से उसकी पहचान होती है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि लोगों के पास ये सच्चा वचन पहुंचे, इसीलिए वो तांडव मचा रहा है। मनुष्य का गलती नहीं है इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। इसमें पीछे बुद्धि को पकड़कर इस्तेमाल करने वाले की गलती। आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई है
तो हमारी वो लड़ाई है कि इसको समझने नहीं देना उसने, इसीलिए आज ऐसा तांडव कर रहे हैं। क्यों? इसमें भी वचन लिखा है, इसमें लिखा है, इसके अंदर भी लिख कर दिया है प्रभु ने। ये आज जो हालत हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि शैतान नहीं चाहता, शैतान ने सबकी बुद्धियों को बंद करके रखा हुआ है। इसीलिए आज इंसान ऊट पटांग काम कर रहा है। तो इसी में ही लिखा है, रोमी 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 22 तक में, 24 तक में लिखा है। उसमें लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उनके अनदेखे गुण, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ परमेश्वर तब जगत की उत्पत्ति के समय से उनके कामों के द्वारा दिखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी इन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तियों के समान में बदल दिया। तो ये काम जो आज हो रहा है ये कोई अजूबा नहीं है। ये पहले आदम के एक आज्ञा तोड़ने के कारण, पाप में गिरने के कारण, आत्मा में मरने के कारण उसकी वंश जो इस धरती पर फैला हुआ है, चाहे जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, सब एक ही मनुष्य की संतान है। तो ये वंश जब बिगड़ गया वो कारण है एक, पहला मनुष्य। आज लोग एक दूसरे को काट रहे हैं, जान से मार रहे हैं, घरों को जला रहे हैं। हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में लोगों के घरों को फूंक रहे हैं, बहनों को मार रहे हैं। क्या है भैया, क्यों? हम इस देश में, आज़ाद देश में हैं, हमें आज़ादी मिली है, हम आपके गुलाम थोड़ी ना हैं जो आपके कहे अनुसार हम चलेंगे। और ये सच को जानने के लिए दुनिया लोग दौड़ रही है, कोई पानी में खड़ा हुआ, कोई जंगलों में बैठा हुआ, ये सच को जानने के लिए तो है। जो सच के जानने के लिए जिसको अच्छा लग रहा है वो जा रहे हैं, उनको पता है भाई, उनको तसल्ली मिल रही है अंदर से। वो जो बचपन से वो जो पैदा होते उनके जो मन में दुविधा थी वो उनको प्राप्त हो रही है ना, वो मिल रही है ना उनको शांति। इसलिए आपको क्यों ऐसा हो रहा है? तो शैतान ने क्या कर रखा, बुद्धि को अंधेरा कर दिया। अंधेरा होने के कारण आज इंसान लोगों को मार रहे हैं। ये सत्य वो सत्य है, इसको पढ़ने के लिए लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि सत्य को जानने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ता है। पाप से छुटकारा पाना है, उसकी गुलामी से हटना है, तो इसके अंदर आने से हमें अपने जीवन की, अपने स्वभाव की कई बातें छोड़नी ही पड़ेगी, तब जाकर पाप से छुटकारा है, नहीं तो नहीं है। अब लोग जो ऐसा पूजा, जो ऐसे आराधना कर रहे हैं, तो क्यों जाकर उनके घरों में उधम मचा रहे हैं? शिक्षा देने वाले को लोगों को मार रहे हैं, जो आ रहे हैं शिक्षा पाने के लिए, सत्य पाने के लिए, उनको मार रहे हैं। ये भला कौन सा भक्ति है भाई आपका?
ये कई दल वाले लोग कहते तो हैं हम भक्त हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी, वो उनकी भक्ति में, उनके दास, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनके आज्ञा में चुपचाप रहते थे। भाई आप उस दल के लोग हो, आपके अंदर वो शांति होनी चाहिए, वो मैसेज को ले जाने का वो मन होना चाहिए। फिर आप क्यों ऊट-पटांग काम कर रहे हो, क्यों मार तोड़ रहे हो? इससे आपकी भक्ति जाहिर हो रही है क्या? अरे श्री रामचंद्र जी के जैसा बनकर तो दिखा दो, हनुमान के जैसा बनकर तो दिखा दो, फिर जानेंगे कि आपको ये लोग बुरे लग रहे हैं। भक्ति भक्ति करके आप पूरा गर्दन काट रहे लोगों की। काहे का भक्ति भाई? एक बहन आकर बोल रही हम तो मारेंगे ठोकेंगे। क्या तुझे तेरे बनाने वाले पर डर नहीं है तेरे अंदर? बहन मेरी, तो होगी रईस होगी, ठीक है, पैसे वाली है, नाम चिन्ह वाली है, लेकिन इंसान है तो किसी की बनाए हाथ की पुर्जा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये भय और भक्ति परमेश्वर का आना चाहिए। ये कूटनीति, ये इतना बड़ा दुर्व्यवहार, जरा बहन मेरी सोच कर देख कहाँ से आया। ये वही पाप है जो हमने पढ़ा भी। संसार के ईश्वर शैतान ने हमारे मन को अंधेरा कर दिया, इसलिए हमें सब बातें जो सत्य की हैं वो बुरी लग रही हैं। भाई इधर कोई धर्म चेंज करने नहीं आ रहा है, अपने मन का परिवर्तन, उसको अच्छा लग रहा है, उसके दिल को अच्छा लग रहा है, उसके हृदय को अच्छा लग रहा है, उसके शरीर में उसको अच्छा महसूस हो रहा है, वो हर रोगों से चंगा हो रहा, बगैर पैसे के हो रहा। भाई तुम्हें इतना जलन कहाँ से आ रहा? तुम भी आओ ना, तुम भी बोलो प्रभु मैं भी चंगा होना चाहता हूँ, मैं भी इससे छुटकारा, मैं भी सत्य पाना चाहता हूँ। क्या प्रभु आपके लिए नहीं है? प्रभु जगत से, प्रभु ने बोला है, इधर यूहन्ना 3:16 में बोला है, यूहन्ना 3:16 में बोल रहा है इधर प्रभु। यूहन्ना 3:16 में उसने बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आओ ना भैया अनंत जीवन पाने के लिए, कौन मना कर रहा है? प्रभु स्वयं अपने आप को, जो अनदेखा परमेश्वर, जो अदृश्य परमेश्वर, इधर 33 साल रहा है इसमें, हमारे जैसा जीवन बिताकर उसको किसने अपनाया? उसको कोई हराम का बोल रहा, कोई उसके मुंह को थूक रहा, कोई उसकी दाढ़ी नोच रहा, कोई उसको मार रहा है, लेकिन वो फिर भी भोला छोटा बन करके सिखा रहा है। भाई वही व्यक्ति है जो दूसरा आदम है, जो आखिरी आदम है, जिसके द्वारा पाप की क्षमा प्राप्ति होती है। आओ ना, वो तो बोल रहा है। ये कितने दिन तक आप मार तोड़ा करोगे? कितने दिन तक मार धाड़ करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। कौन है 100 साल का? सब मर रहे हैं, यंग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। ये डर हमारे अंदर आना चाहिए। प्रभु कभी भी चींटी के समान है, हम मसल कर रख देगा, मसल के रख देगा। पानी के बुलबुले के समान है, भाप के समान है, चींटी के समान है। काहे को इतना घमंड? भाई सच के पीछे कोई आ रहा ना तो आने दो ना, लेकिन गलती आपका नहीं है, गलती संसार के ईश्वर शैतान पाप का है, जो आपकी बुद्धि को पकड़ कर रखा है। इसलिए पाप अपने काम को कर रहा है, परमेश्वर भी कर रहा है। यह चिन्ह है उसके आने का, ये चिन्ह है। आज पानी इतनी हिम्मत कैसे कि गांव तक को बहा कर ले जा रहा है। उधर चमोली पूरा बादल फटने से पूरा गांव ही खत्म हो गया। भाई परमेश्वर का क्रोध है,
उत्तराखंड में भड़क गया ना, बचा नहीं पाएगा कोई। छत्तीसगढ़ में भड़क गया ना, कोई बचा नहीं पाएगा। अभी उत्तराखंड का ही दृश्य देख रहे हो, अभी कई जगह का, जम्मू का देख रहे हैं। हमारे देश में इतनी विपदा कैसे, जरा सोच करके देखिएगा। हम अपने देशवासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग चर्चों में बैठे हैं, सब नौजवानों के लिए जो बॉर्डर पर खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए ये बात को समझने की कोशिश करो कि मेरे अंदर इतना क्रोध आ कैसे रहा। ये करने दो इनको प्रार्थना, जाने दो उनके पास जिनको अच्छा लगता है, आज़ाद हैं ये लोग। जितना मारोगे उतना पैदा होंगे। 12 के द्वारा 400 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में भैया, कितना मारोगे? एक विश्वासी का जहां एक खून गिरेगा वहां से 36 उत्पन्न होंगे। करके देख लो जितना ताकत लगाना है। आने से पहले हर घुटना परमेश्वर के सामने टिकेगा, हर जाति का घुटना, ऐसा होने वाला है। इसलिए समझ के साथ प्रभु के सामने पाप की गहराई, हमारे अंधेरे दिमाग, हमारी अंधेरी बुद्धि को समझने का सत्य के सामने आकर बोले, सीखे, सबको जय में सीखे। मेरी तरफ से सबको परमेश्वर का प्रेम पहुंचे। जीवित हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। एक दिन चले जाएंगे, सारा उत्पतांग खत्म, नष्ट, फिर कुछ नहीं बचेगा। सबको जय मसीह।